कभी आपने सोचा है इंसान अपने पैरों से कितनी दूर तक चल सकता है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? लेकिन जब रास्ता बाबा के दरबार का हो तो शायद दूरी की कोई सीमा नहीं होती। कंधे पर कावड़, पैरों में छाले, चेहरे पर थकान, फिर भी जुबान पर सिर्फ एक आवाज, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज हम निकल रहे हैं सुल्तानगंज से देवघर की उस पैदल यात्रा पर जिसमें हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार तक पहुंचते हैं। हम आपको सिर्फ मंजिल नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे पूरा रास्ता, कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कितनी दूरी है, रास्ते में कैसा माहौल मिलता है और आखिर क्यों लाखों लोग इस कठिन रास्ते को पैदल तय करते हैं। तो चलिए, जहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है वहीं से कदम बढ़ाते हैं। हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हमारी यात्रा शुरू हो रही है सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ धाम से। यहाँ से गंगा जल लेकर श्रद्धालु बाबा धाम की ओर पैदल निकलते हैं। यही वो पल है जब एक साधारण इंसान एक यात्री बन जाता है। कंधे पर कावड़ रखी जाती है और मन में एक संकल्प, बाबा के दरबार तक पहुंचना है। यहाँ से आगे हर किलोमीटर सिर्फ सड़क पर तय नहीं होगा, हर किलोमीटर के साथ शरीर की परीक्षा होगी और आस्था की भी। बाबा अजगैबीनाथ धाम से निकलने के बाद हमारा पहला प्रमुख पड़ाव है कमरार। दूरी लगभग 6 किलोमीटर। यात्रा की शुरुआत है, इसलिए कदमों में जोश दिखाई देता है। कोई अकेला चल रहा है, कोई दोस्तों के साथ और कोई पूरे परिवार के साथ। किसी के कंधे पर हल्की कावड़ है तो किसी की कावड़ फूलों और सजावट से सजी हुई है, लेकिन सबकी मंजिल एक है, बाबा धाम। कमराए से लगभग 2 किलोमीटर आगे आता है मासूमगंज। दूरी छोटी है लेकिन यात्रा का अनुभव हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जो रास्ता आसान लग रहा था, अब समझ में आने लगा कि आगे का सफर लंबा है। मासूमगंज से लगभग 5 किलोमीटर आगे है असरगंज। रास्ते में जहां देखिए कावड़िए ही कावड़िए दिखाई देते हैं। कोई बाबा का नाम जप रहा है, कोई भजन सुन रहा है और कोई चुपचाप अपने कदमों को मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहाँ हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, बाबा धाम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। असरगंज से आगे करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है और फिर आता है रंगराव। अब यात्रा धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है। रास्ते में कई ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन पर थकान साफ नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई आवाज लगाता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, पूरी भीड़ उसी आवाज में शामिल हो जाती है। शायद यही इस यात्रा की ताकत है। एक इंसान थक सकता है, लेकिन हजारों लोगों की आस्था उसे फिर से चलने की ताकत दे देती है। रंगराव से लगभग 3 किलोमीटर आगे है तारापुर। अब तक कई पड़ाव पीछे छूट चुके होते हैं, लेकिन देवघर अभी भी दूर है। यात्रा हमें यही सिखाती है, मंजिल बड़ी हो तो कदम छोटे भी हो, बस रुकने नहीं चाहिए। तारापुर से लगभग 2 किलोमीटर आगे है माधोडीह। इस तरह के छोटे पड़ाव यात्रियों को एक राहत देते हैं। थोड़ा पानी, थोड़ा आराम और फिर कावड़ कंधे पर, फिर वही रास्ता, फिर वही कदम, फिर वही बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। माधोडीह से करीब 5 किलोमीटर आगे है रामपुर। अब शरीर यात्रा को महसूस करने लगा है। कदमों की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन संकल्प अभी भी उतना ही मजबूत है। कई श्रद्धालु नंगे पैर चलते दिखाई देते हैं। सोचिए, जिस रास्ते पर हम कुछ देर चलकर थक जाते हैं, उसी रास्ते पर कोई घंटों, कई बार लगातार लंबी दूरी सिर्फ बाबा के नाम पर तय कर रहा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।
रामपुर से अगला बड़ा पड़ाव कुमरसार, और इसके लिए लगभग 8 किलोमीटर चलना है। 8 किलोमीटर सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब कंधे पर कावड़ हो, पैर लगातार चल रहे हो और सामने अभी लंबी दूरी बाकी हो, तब हर किलोमीटर की अपनी कीमत होती है। यह वो हिस्सा है जहाँ यात्रा का असली एहसास होने लगता है। ये सिर्फ घूमने की यात्रा नहीं है, ये संकल्प की यात्रा है। बोल बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कुमरसार से लगभग 4 किलोमीटर आगे है विश्वकर्मा टोला। रास्ते में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है। कई लोग सेवा कर रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं विश्राम की व्यवस्था है। इस पूरी यात्रा में सिर्फ कांवड़िए ही नहीं चलते, सेवा करने वाले भी लोग इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। विश्वकर्मा टोला से करीब 3 किलोमीटर आगे है महादेव नगर। नाम भी महादेव और मंजिल भी महादेव का धाम। यात्रा में ऐसे नाम और पड़ाव श्रद्धालुओं के उत्साह को और आगे बढ़ाता है। हर हर महादेव, बोल बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। महादेव नगर से करीब 3 किलोमीटर आगे है चंदन नगर। अब तक काफी दूरी पीछे छूट चुकी है, लेकिन बाबा अभी सामने नहीं है। यही इंतजार इस यात्रा को खास बनाता है। मंजिल जितनी दूर होती है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा महसूस होती है। अब चंदन नगर से हमें लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और हमारा अगला बड़ा पड़ाव है जिलेबिया मोड़ पहाड़। यहाँ तक आते आते कई किलोमीटर पीछे छूट चुके होते हैं। कंधे थक चुके हैं, पैर थक चुके हैं, लेकिन दिल अभी भी बाबा के नाम से भरा हुआ है। किसी के कदम धीमे हैं, किसी के तेज, लेकिन हर किसी के मन में शायद एक ही सवाल है, बाबा का दरबार अब कितनी दूर है। और यही सवाल फिर कदमों में जान डाल देता है। इस रास्ते को सिर्फ सड़क समझना शायद गलत होगा, क्योंकि यहाँ हर कदम के पीछे एक मनोकामना है। कोई परिवार के लिए चल रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी जिंदगी की किसी परेशानी के लिए, और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बाबा पर विश्वास है। किसी की आंखों में खुशी है, किसी के चेहरे पर थकान, और किसी के चेहरे पर ऐसा संतोष जैसे पता हो बाबा उसके साथ चल रहे हैं। हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अभी तक हमने सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ से अपनी यात्रा शुरू की। अजगैबीनाथ से कमराय 6 किलोमीटर, कमराय से मासूमगंज 2 किलोमीटर, मासूमगंज से असरगंज 5 किलोमीटर, असरगंज से रंगराव 5 किलोमीटर, रंगराव से तारापुर 3 किलोमीटर, तारापुर से माधोडी 2 किलोमीटर, माधोडी से रामपुर 5 किलोमीटर, रामपुर से कुमरसार 8 किलोमीटर, कुमरसार से विश्वकर्मा टोला 4 किलोमीटर, विश्वकर्मा टोला से महादेव नगर 3 किलोमीटर, महादेव नगर से चंदन नगर 3 किलोमीटर, और चंदन नगर से जिलेबिया मोड़ पहाड़ 8 किलोमीटर। यानी रास्ते के कई महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पार कर लिए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बाबा का दरबार अभी आगे है। जिलेबिया मोड़ पहाड़ पर पहुंचकर लगता है कि बहुत लंबा सफर पूरा हो गया है, लेकिन देवघर तक पहुंचने के लिए अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। तागेश्वरनाथ, हुइया, शिवलोक, अबरखिया, कटोरिया, लक्ष्मण झूला, और धीरे धीरे हम बाबा के धाम की ओर बढ़ेंगे। आगे रास्ता बदलेगा, माहौल बदलेगा, थकान और बढ़ेगी, लेकिन बाबा का नाम साथ रहेगा। सुल्तानगंज से उठाया गया पहला कदम अब जिलेबिया मोड़ पहाड़ तक पहुंच चुका है। कई किलोमीटर पीछे छूट चुका है, लेकिन इस यात्रा में सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर पड़ाव मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ाता है। अगर आप भी कभी इस यात्रा पर निकलने वाले हैं तो इस पूरे रास्ते को पहले से समझ कर निकले। अपनी क्षमता के अनुसार चले, आराम करें, पानी लेते रहे और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि बाबा के दरबार तक पहुंचना सिर्फ मंजिल नहीं, एक अनुभव है और हमारा सफर अभी जारी है। हर हर महादेव, बोल बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सुल्तानगंज से चले थे बाबा का नाम लेकर, कई किलोमीटर चल चुके हैं। पैरों में थकान है, कंधों पर कावर है, लेकिन आंखों में अब एक ही इंतजार है, बाबा धाम के दर्शन। सफर अभी बाकी है, लेकिन अब
हर कदम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मंजिल खुद हमारी तरफ बढ़ रही हो। जिलेबिया मोड़ पहाड़ से शुरू होने वाला ये सफर हमें लेकर जाएगा बागेश्वरनाथ, सुइया, लोग, अबरखिया, कटोरिया, लक्ष्मण झूला, इंद्रावरम, भूलभुलैया नदी, घुरियारी, पटनिया, कलकतिया, भूतबंगला, दर्शनिया और आखिर में बाबा धाम। तो चलिए एक बार फिर कावड़ कंधे पर रखते हैं और बोलते हैं बोल बम बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जिलेबिया मोड़ पहाड़ से करीब 5 किलोमीटर आगे है तागेश्वरनाथ। यात्रा के इस हिस्से में शरीर साफ बता देता है कि हम कितनी दूरी चल चुके हैं, लेकिन यही तो इस यात्रा की खूबसूरती है। थकान होती है, फिर बाबा का नाम आता है और हर कदम आगे बढ़ता जाता है। तागेश्वरनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे है सुइया। रास्ते में चलते हुए अगर आप इन कांवरियों के चेहरों को ध्यान से देखें तो हर चेहरे पर एक अलग कहानी नजर आएगी। किसी ने पहली बार यात्रा शुरू की है, कोई कई सालों से बाबा के दरबार में जा रहा है, लेकिन बाबा के सामने पहुंचने की भावना सबके लिए एक जैसी है। सुइया पहाड़ से करीब 2 किलोमीटर आगे है सिल्लोड। नाम सुनते ही मन में एक ही तस्वीर आती है, महादेव। और जब मंजिल भी महादेव धाम हो तो रास्ते का हर पड़ाव अपने आप में खास लगने लगता है। सुइया पहाड़ की चढ़ाई मानो ऐसे लगता है जैसे बाबा धाम जाने के लिए तुर हो रहे हैं और शिव जी खुद हमें बुला रहे हैं। शिवलोक से लगभग 6 किलोमीटर आगे है अबरखिया। अब शरीर को आराम की जरूरत महसूस होने लगती है। कांवड़िया रास्ते में रुकते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही इस यात्रा का नियम है, थको तो रुको लेकिन मंजिल मत छोड़ो। अबरखिया से करीब 8 किलोमीटर आगे है कटोरिया। एक बार फिर 8 किलोमीटर का लंबा हिस्सा, लेकिन अब यात्रा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर पड़ाव के बाद मन में एक ही बात आती है, अब बाबा कितने दूर हैं। जितनी दूरी कम होती जाती है उतना ही उत्साह बढ़ता जाता है। कटोरिया से लगभग 8 किलोमीटर आगे है लक्ष्मण झूला। रास्ते के इन लंबे हिस्सों में आपको असली पैदल यात्रा का एहसास होता है। एक लंबी सड़क, सैकड़ों हजारों कदम और लगातार चलता हुआ कांवड़ियों का समूह। कभी तेज धूप, कभी मौसम का बदलाव, कभी थकान, लेकिन बाबा का नाम लगातार साथ रहता है। हर हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लक्ष्मण झूला से लगभग 8 किलोमीटर आगे है इंद्रावरम। अब तक सफर ने शरीर को काफी थका दिया था, लेकिन शायद यही वो समय है जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचानता है, क्योंकि कुछ दूरी शरीर से तय होती है और कुछ दूरी सिर्फ विश्वास से। इंद्रावरम से करीब 3 किलोमीटर आगे है भूलभुलैया नदी। यहाँ रास्ते का माहौल कुछ अलग महसूस होता है। प्रकृति के बीच से गुजरता रास्ता, चलते हुए कांवरिया और दूर तक जाती श्रद्धालुओं की कतार। ऐसे दृश्य कैमरे में कैद करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। बोल बम, हर हर महादेव। भूलभुलैया नदी से करीब 5 किलोमीटर आगे है घुड़ियारी नदी। अब यात्रा काफी आगे बढ़ चुकी होती है। जो लोग शुरुआत सुल्तानगंज से कर चुके हैं, उनके लिए हर नया पड़ाव एक छोटी जीत है। एक और जगह पीछे छूटी, एक और दूरी पूरी हो जाती है और बाबा का धाम थोड़ा और करीब आ जाता है। घुड़ियारी नदी से करीब 5 किलोमीटर आगे है पटनिया। कभी कभी मंजिल की तस्वीर इंसान को उस वक्त भी चलाती है जब शरीर चलना नहीं चाहता। पटनिया से करीब 3 किलोमीटर आगे है कलकतिया। अब हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां रास्ते का हर पड़ाव दिल की धड़कन बढ़ाने लगता है, क्योंकि मंजिल अब सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद जगह नहीं है, अब वो सामने आने वाली है। कलकतिया से लगभग 5 किलोमीटर आगे है भूतबंगला। सुल्तानगंज से जो चले थे तब शायद देवघर बहुत दूर लग रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखे तो समझ आता है कि इंसान ने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। भूतबंगला से सिर्फ 1 किलोमीटर
और हम पहुंच रहे हैं दर्शनिया सिर्फ 1 किलोमीटर, यानी अब बाबा का दरबार बहुत ज्यादा दूर नहीं। इतनी लंबी यात्रा के बाद जब मंजिल इतनी करीब दिखाई देती है तो थकान जैसे कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। दर्शनिया से सिर्फ 1 किलोमीटर और फिर वो पल आता है जिसके लिए हजारों कदम उठाए गए थे, जिसके लिए कांवड़ कंधे पर रखी गई थी, जिसके लिए इतनी लंबी दूरी पैदल तय की गई थी। सामने है बाबा धाम। शायद इस पल को कैमरे में पूरी तरह कैद करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ उन लोगों की भावनाएं हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे हैं। किसी की आंखों में आंसू है, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, कोई हाथ जोड़कर खड़ा है और कोई बाबा के सामने बस चुप है। इतनी लंबी यात्रा के बाद जब बाबा का दरबार सामने आता है तो शायद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जो कहना था वो रास्ते ने कह दिया, जो मांगना था वो मन ने मांग लिया, और जो विश्वास था वो यहाँ आकर मजबूत हो गया। सुल्तानगंज से देवघर तक का ये रास्ता सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हर किलोमीटर में एक भावना है, हर पड़ाव में एक कहानी है, हर कांवड़िए के मन में एक विश्वास है और हर कदम के साथ बाबा के करीब पहुंचने की एक उम्मीद है। अगर आप इस यात्रा में जाने की सोच रहे हैं तो रास्ते की जानकारी जरूर रखें, अपनी क्षमता के हिसाब से यात्रा करें, आराम और पानी का ध्यान रखें और सबसे जरूरी बाबा के नाम के साथ सकारात्मक मन लेकर चलें। सुल्तानगंज से शुरू हुई हमारी ये यात्रा बाबा धाम के दरबार तक पहुंच गई, लेकिन शायद बाबा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। एक यात्रा खत्म होती है और मन में दूसरी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। हर हर महादेव, बोल बम, बाबा धाम की जय।